हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो अभी सारे बच्चे बिहार 7th फेज की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि किसी भी हाल में ये एग्ज़ाम जो है हर किसी को क्वालिफाई करना है और कम समय रह गया है और पढ़ने के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा है। अब आपके पास जो है वो मात्र 36 दिन रह गए हैं, यानी कि 36 डेज ही मात्र रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में। आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम जो है वो 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब बहुत कम समय है। अब इतने कम समय में कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़े और क्या पढ़े ताकि आपका एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाई हो जाए, आप इसमें जो है क्वालिफाई हो सको। किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सी रणनीति जो है वो आपको अपनानी है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो है ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए करना क्या है, किस तरीके से आपको जो है अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग को ओवर थिंकिंग जो है उस पर रोक लगाना है। ज़्यादा सोच, अभी क्या हो रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है, टेंशन हो रही है कि कम समय रह गया है और पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये रियल बात है कि आपके पास समय कम है और पढ़ने के लिए आपके पास बहुत है। आपके पास बहुत सारी बुक होंगी जिसे आपको कंप्लीट करना है, आपके पास बहुत सारे नोट्स भी होंगे जिसे आपको कंप्लीट करना है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि आपका समय, आपका टाइम वो बहुत कम है और उतने कम समय में आपको सारे बुक को पढ़ पाना, सारे नोट्स को पढ़ पाना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके सर का दर्द बन चुका है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, किसको पढ़े और किसको छोड़ा जाए। ठीक है, तो आपको तो ये चीज़ तो पता है कि आपको क्वालिफाई होना है, तो आपको उन सारे बुक्स को भी पढ़नी पड़ेंगी और उन नोट्स को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन कम चीज़ों को पढ़ के भी हम क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। बस सही तरीका अपनाना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी रणनीति को अपनाना है, कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी सही दिशा में जो है आप मेहनत करने चाहिए। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप सही दिशा में मेहनत नहीं करते हो, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपके पास समय कम है, पढ़ने को बहुत ज़्यादा है और आपको क्या करना है, लिमिट चीज़ों को ही पढ़ना है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, आपको लिमिट चीज़ जो है बस उसी को पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। पढ़ने को तो आपके पास बहुत कुछ है, अगर आप नॉलेज रखना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारी बुक है, बहुत सारे आपके नोट्स है, जिससे आपको पूरी नॉलेज जो है, पूरी जानकारी, पूरी ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस वक्त में आपको क्या करना है, उतना ज्ञान आपको प्राप्त नहीं करना है, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसी व्यू से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई जो है करनी है, उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो ओवर थिंकिंग है उसको स्टॉप कर दीजिए, उस पर आप रोक लगा दीजिए और साइलेंट होके कुछ देर तक ये सोचिए कि आपको पढ़ना क्या है, आप क्या पढ़े। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये आपको भी पता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पढ़ा जाए और उससे अधिकतर क्वेश्चन आ जाए और वो जो मेरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए और ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आप मान लीजिए आप हिस्ट्री में, आप आधुनिक भारत, आपको ये चीज़ पता है कि आधुनिक भारत आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे, तो आप इनको पढ़ जाओगे। आप मध्यकालीन भारत से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मुगल साम्राज्य पढ़ना है। मुगल साम्राज्य जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो मध्यकालीन भारत से आप लोग क्या पढ़ लोगे, आप मुगल साम्राज्य पढ़ लोगे, दिल्ली सल्तनत इसे पढ़ लोगे। ये सारे पॉइंट्स को आप अलग करते जाइए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको जैसे हड़प्पा, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप हड़प्पा को पढ़िए। हर कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं आप हिस्ट्री में हर कुछ पढ़ जाओ, आपको याद भी नहीं रहने वाला है, आपका समय जो है वो बर्बाद ही होगा। तो ऐसे में उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिसमें ज़्यादा चांस है, ज़्यादा मार्क्स जिसमें आ सकते हैं। तो आप मौर्य साम्राज्य देख लेंगे, भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो है इसे देख लेंगे। आपको सारे चैप्टर जो है उसे
अलग करना होगा कि आपके उन सभी में से कौन से चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसे आपको अलग करना पड़ेगा। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे आपका भूगोल में, अब आपका भूगोल में आता है, आपका आता है विश्व का भूगोल भी और भारत का भूगोल भी। तो आप क्या करें, अब सब कुछ पढ़ ले? नहीं, आपको विश्व के भूगोल में सौर मंडल को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। तो सौर मंडल पढ़ लेना है, उसके बाद अक्षांश देशांतर जो है इसे देख लेना है, और पृथ्वी की जो गति है इसे देख लेना है। ये क्या हो जाता है, ये आपकी जो है आपके विश्व के भूगोल में आ जाते हैं। अब आप तो विश्व के भूगोल में कुछ कुछ आप अपने चैप्टर जो है वो देख लिए जिसे आपको पढ़ना है। और आप भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आप लोग को भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या है, भू आकृति, नदियों के बारे में, कृषि के बारे में, मिट्टी के बारे में, ये सारे पॉइंट्स के बारे में जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। कृषि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बिहार का जो आपका इतिहास है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन सारे चीज़ों को देखिए, यानी आप सारे सब्जेक्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी में से आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन जिससे रहेंगे, आपको उस चीज़ को ज़रूर देखना है। अब यहाँ देखिए कैसे पढ़े, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप चाह रहे हो कि इस टाइम पे हम हिस्ट्री भी पढ़ ले और फिर 2 घंटे हम ज्योग्राफी भी पढ़ ले, फिर 2 घंटे हम ईवीएस को भी टाइम दे दे, फिर 2 घंटे हम मैथ को भी टाइम दे दे। नहीं हो पा रहा है, ये रियल है, नहीं हो पा रहा है। क्या किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए? कुछ तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वैसे ही आपको जब भी बैठते हो आप तो सोचते हो आपने पढ़ा क्या है, तो आपको ये फील होता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़ने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैंने क्या पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो है आपको एक सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना है, क्लियर है, तो आप आज का दिन जो है सिर्फ इतिहास को दे दीजिए। यानी आज पूरे दिन जो है हमें किसी भी हाल में इतिहास जो है वो कंप्लीट करना है। किसी भी हाल में आपको इतिहास जो है वो कंप्लीट करना है। अब इतिहास में क्या आपको सारे चैप्टर जो है उसे कंप्लीट करना है? नहीं, उन सारे चैप्टर को पहले हमें पॉइंट करना है जो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, जिससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। उन सारे चैप्टर्स को पॉइंट करना है और उन सारे चैप्टर्स को आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। किसी भी हाल में आप ये माइंड सेट करके पढ़ने बैठोगे कि आज मुझे किसी भी तरह जो है इतिहास जो है इसे कंप्लीट कर देना है। और साथ ही आपको इतिहास के साथ आपको जो है प्रैक्टिस वर्कबुक जो है वो आपके किसी के भी आते हैं, किरण पब्लिकेशन की भी आती है। आप लोग एक प्रैक्टिस वर्कबुक ले लो और उसे उस दिन कंप्लीट करना है। आपको एक दिन में इतिहास को कंप्लीट करना है और साथ ही जो प्रैक्टिस बुक है उसे आपको सॉल्व करना है। वैसे ही आप अगले दिन क्या करोगे, आप भूगोल को, जो आपका भूगोल है आप इसे लेके बैठोगे। अगले दिन क्या सोचोगे कि जितने भी पहले भूगोल में जितने भी चैप्टर है उन सभी को पहले पॉइंट करोगे, कौन कौन से चैप्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, उन सारे चैप्टर्स को नोट करोगे। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सारे चैप्टर्स को एक दिन में कंप्लीट करना है। ये माइंड में सेट कर लेना है कि आज का दिन जो है हमें भूगोल जो है किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। और साथ ही आपको उस दिन क्या करना है, जो प्रैक्टिस वर्क बुक है उसका एक सेट जो है उसे कंप्लीट करना है, उसे आपको बनाना है। अब इसमें क्या होगा, आप जब ये माइंड सेट करके बैठोगे कि आपको उस दिन जो है आपको उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, तो आपको किसी भी हाल में वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और साथ ही आपका जो प्रैक्टिस वर्क बुक है ये नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी हो जाए आपका प्रैक्टिस वर्क बुक हर क्वेश्चन को जो है सॉल्व आपको एक दिन में करना है। अब आप क्या करोगे, जब आपका भूगोल भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप जो है 2-3 घंटे अपने प्रैक्टिस वर्क बुक को दोगे, ताकि आप जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आप आंसर दे रहे हो, आपको ये नॉलेज होगा। और जब आप प्रैक्टिस वर्क बुक जो है उसके जब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे, उसके बाद
आप 1 घंटा टाइम उसमें फिर दोगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस वर्क बुक के पीछे जो है उसका सॉल्यूशन होता है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में अच्छे तरीके से बताया हुआ रहता है। तो आपको उन्हें फिर पढ़ना है अच्छे तरीके से, आपको उन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है, सारे क्वेश्चन के आंसर को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या लिखा गया है, किस तरीके से समझाया गया है, तो आप उसमें अपना समय जो है वो दोगे। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट डे जो है वो साइंस को रखोगे कि आज का दिन जो है हमें साइंस के जो चैप्टर हमने नोट किए हैं, जिन जिन चैप्टर से जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, उन सारे चैप्टर को हमें कंप्लीट कर लेना है एक दिन में। और साथ ही हमें 3-4 घंटा जो है वो प्रैक्टिस सेट के लिए हमें रखना है, ताकि हम क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उसे देखना है, और साथ ही उसका जो सॉल्यूशन पीछे व्याख्या दिया रहता है उस क्वेश्चन का, उसे आपको समय देना होगा। एक दिन में आपको इतना ही काम करना है, और आप पर डे जो है हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से कंप्लीट करते जाइए। 3 से 4 घंटा जो है वो प्रैक्टिस सेट को आप देते जाइए। और जब ये आपका सारा सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर से आप जो है रिवीजन में लग जाओगे, फिर से आप वही सिलसिलार जो है चालू करोगे कि फिर से आपको हिस्ट्री पढ़नी है, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, और साथ में प्रैक्टिस बुक जो है उसे सॉल्व करते जाना है। ये तरीका आप अपना के देखिए, आपका आसान तरीके से आपको भी ये फील होने लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा है। जब आप रात को सोओगे तो आपको बहुत ही अच्छा सुकून सा महसूस होगा कि आज आपने रियल में कुछ पढ़ा है, आज आपको रियल में कुछ आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। तो आपका ये एग्ज़ाम जो है वो 100% क्वालिफाई होगा। बस आपको जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीके को अपनाइए। सबसे पहला काम क्या करना है, ओवर थिंकिंग को तो बंद कर दीजिए। ज़्यादा नहीं सोचना है कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना बुक है, किसे कंप्लीट करे, किसे छोड़ा जाए, किसे पकड़ा जाए, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। बस आपको इतना सोचना है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आज मेरे, और आज मुझे ये सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट करना है, और साथ ही हमें जो प्रैक्टिस वर्क बुक है उसके जो है उसे सॉल्व करना है। बस आपको यही काम जो है पर डे करते रहना है हर एक सब्जेक्ट के साथ। आपका आराम से सब कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। आप इतना पढ़ लोगे इस तरीके से कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। साथ ही आप लोग के लिए क्वेश्चन सीरीज जो है वो भी चलाई गई है, जिसमें बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको करवाया जा रहा है। तो इसकी पहली क्लास जो है वो भी हो चुकी है। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके NCERT और SCERT इन दोनों के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर वो आप लोग चाहते हो कि आपको करवाया जाए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए आपके NCERT और SCERT की भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो या फिर आपका EVS हो, आपको सारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके SCERT के या NCERT के वो सारे करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी तैयारी में, आपकी सही दिशा में मेहनत करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, जितना भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।